नमस्कार किसान भाइयों, इस समय आप देखते होंगे कि आपकी सरसों की फसल में फूल और फलियां बनने का समय आ चुका होता है और ऐसे में अधिक टेम्परेचर डाउन हो जाता है। कोहरा और पाले का असर हमारी फसल पर देखने को मिलता है, क्योंकि कोहरा और पाले के कारण जो है फूल बनते हैं, झड़ जाते हैं, फलियां अच्छी तरह से नहीं बन पाती हैं, जो उपज कम करने का एक मुख्य कारण बनता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और हमको देखने को मिलती है कि इसी समय एक सफ़ेद रतुआ नाम का रोग भी हमारी सरसों की फसल में लग जाता है, जिसके कारण सरसों की फसल का उत्पादन गिर जाता है। तो दोनों ही कारण ऐसे बनते हैं जिसके कारण जो है उपज हमारी कम हो जाती है। तो इसके हम लिए क्या करें, कौन से तरीके अपनाएं जिससे इन रोगों पर और जो ये समस्या कोहरा और पाले के कारण फूल झड़ने की है, इस पर भी अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाए। तो चलिए हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको समय पर देखने को मिल जाएगी। यदि आपकी फसल इस प्रकार से फूलों से भरी हुई है तो आप देखते हैं कि कोहरे और पाले के कारण पूरे दिन पौधे पर नमी बनी रहती है, जिसके कारण जो है फूल झड़ने लगता है, फूल ख़राब हो जाता है, फलियां नहीं बनती हैं और उपज कम हो जाती है। तो इसके लिए भी आपको एक सिंपल सा तरीका यूज करना है। कोई कीटनाशक या कोई ऐसी दवा का यूज नहीं करना है जिससे आपको व्यर्थ में पैसा गंवाना पड़े और आपका फ़ायदा भी ना हो। तो वो चीज़ हम दोस्तों आगे बताएंगे। उसके पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सफ़ेद रतुआ यानी वाइट रस्ट पे। वाइट रस्ट रोग इस समय लगने का एक कारण सबसे अधिक ये बनता है, क्योंकि फफूंद जनित रोग जब वातावरण में अधिक नमी होती है तभी हमको अधिक देखने को मिलते हैं, यानी फफूंद अधिक प्रभावी होती है। सरसों की फसल में इसी समय जो है जब फूल या फलियां बनने लगती हैं तो इसी समय वाइट रस्ट रोग का असर भी हमको देखने को मिलता है, जिसका एक मुख्य कारण रहता है कि ये बीज के कारण भी, यदि ख़राब बीज हैं, शुद्ध बीज नहीं हैं तो, या कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें ये रोग देखने को मिलता है, तो उनकी बुआई ना करें और ऐसी प्रजातियों का चयन करें जिसमें ये रोग नहीं लगता है, यानी वाइट रस्ट रोग नहीं लगता है। उन प्रजातियों का चयन करें तो आपके खेत में इस प्रकार के रोग नहीं लगेंगे। लेकिन यदि आपके खेत में रोग लगा हुआ दिखाई पड़ता है तो आपको जो उपाय करने हैं, ये एक बार ही आपको ये उपाय करना है, आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और यदि आप भविष्य में अगले वर्ष इस खेत में बुआई करते हैं सरसों की, तो आपको बीज को शोधित करके ही बुआई करना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि यदि कोहरे और पाले से हमको अपनी फसल को बचाना है तो क्या यूज करना है जिससे कोहरे और पाले का असर कम हो और हमारी सरसों की फसल में बढ़िया फलियां बने, अधिक फूल अधिक दिनों तक बना रहे और उपज हमको अच्छी मिल जाए। तो इसके लिए आप सिंपल सा एक तरीका यूज कीजिए। किसी मेडिकल शॉप पे जाइए और वहाँ पर ग्लूकोज 500 ग्राम ले लीजिए, जो आसानी से आपको मेडिकल शॉप पे ग्लूकोज का पैकेट मिल जाएगा। वो ले लीजिए, उसकी 500 ग्राम मात्रा लेकर के और 100 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने पर आपको जो फसल है वो कोहरे और पाले से बच जाएगी, जिससे फूल जो है झड़ेगा नहीं और फलियां भी अच्छी तरह से बनेंगी। तो दोस्तों फूल और फलियों को अधिक आने के लिए आपको इसका स्प्रे जो है 10 से 15 दिन के अंतर पर 2-3 बार कर देना है, जिससे आपके खेत में फूल नहीं झड़ेंगे और फलियां अधिक बनेंगी और उपज भी आपको बढ़िया मिलेगी। बात आती है कि वाइट रस्ट नाम की जो बीमारी है इसको भी इसी समय लगना होता है, तो इससे भी बचाव के लिए आपको इसी समय उपाय भी करने होते हैं। दोनों चीज़ों को आप एक में मिला करके भी कर सकते हैं, स्टिकर साथ में मिला लेते हैं तो और भी बढ़िया आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके दवा के बारे में हम दोस्तों आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले इसके लक्षण बता दें। ये आपको पत्तियों पर भी इसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं, तने पर भी दिखाई पड़ सकते हैं और फली पर भी दिखाई पड़ सकते हैं, यानी पूरे पौधे पर आपको कहीं भी इसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। पत्तियों पर आप देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे धब्बे दिखाई पड़ेंगे, धीरे धीरे ये धब्बे बड़े आकार में हो जाएंगे और धीरे धीरे ये तने से लेकर के और पूरे फलियों तक फैल जाता है, जिससे कि उपज कम हो जाएगी, यानी फलियों में दाने नहीं बनते हैं। तने पर यदि आपको दिखाई पड़ता तो तने से लगा करके फलियों और नीचे पत्तियों तक भी आपको ये दिखाई पड़ सकता है। तना बिल्कुल सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है और आपकी जो फलियां हैं वो भी सिकुड़ करके मुड़ जाती हैं, सड़कर या सूख करके ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों कोहरे और पाले से बचाव के लिए और जो आपके खेत में सफ़ेद रस्ट यानी वाइट रस्ट लगा हुआ है,
तो उससे भी बचाव के लिए आपको सभी दवाओं को एक में मिक्स कर सकते हैं और साथ में स्टिकर जो अच्छा सिलिकॉन वाला होता है वो भी ले लीजिए और एक में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। आप जो ग्लूकोज की 500 ग्राम मात्रा ले लीजिए और 100 ml ले लीजिए आप चिपकू जो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और इसके साथ साथ मेटालैक्सिल 8% प्लस मैंकोजेब 64% ले लीजिए और इसकी 1 किलोग्राम मात्रा लेनी, यानी इस दवा की आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है और इसको 400 लीटर पानी में घोल बना करके आपको अच्छी तरह पौधे के ऊपर से नीचे तक स्प्रे कर देना है, जिससे पौधे पर ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह स्प्रे हो जाएगा और जो ये फफूंद है वो आसानी से एक ही बार में कंट्रोल हो जाएगी। तो एक छोटा सा तरीका है, आप यूज कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जो आपकी सरसों की फसल में पाला और कोहरे के कारण नुकसान उठाना पड़ता है या सफ़ेद रस्ट से आपको नुकसान होता है, उससे आसानी से बचाव कर पाएंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही, धन्यवाद।